दोस्तों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट दी है अपनी 2025 की आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगा, और इसके साथ ही आपका फिजिकल कब करवाया जाएगा, और आपके फॉर्म फिलअप के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आप अभी से ही बनवा लें, क्योंकि इसके 2-4 दिन में ही जो है इस फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके फॉर्म को में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी चाहिए फॉर्म भरने में, वो आपको पता होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें इस बार आपकी एज कितनी रहेगी, उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं, कितनी एज है, और यहाँ पर आपकी हाइट कितनी रखी गई है, गर्ल्स की हाइट खासकर से कितनी रहने वाली है, क्या इस बार हाइट और एज में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। दोस्तों फिर बात करेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह कितना होता है, वो सभी आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है वो इंडियन आर्मी में 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये अभी तक रूल था, लेकिन हो सकता है इस बार इस रूल को चेंज कर दिया जाए और 162 की जगह 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी जाए जितनी भी लड़कियां हैं। तो उनके लिए, सभी लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ निकल के सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक कि इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हो जाता। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 2 तरह की वैकेंसी आती हैं, एक 8वीं पास की आती है, एक 10वीं पास की आती है। तो 2 तरह की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियों की होती है वो केवल 10th पास की आती है इंडियन आर्मी अग्निवीर में, जो वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से होती है। दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो साथियों यहाँ पर जो आपकी एज रहती है वो 17.5 से 21 साल के बीच रहती है। बात करें डेट ऑफ बर्थ की, इस बार क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है, तो इस बार दोस्तों 1 अक्टूबर 2004 से बाद के बच्चे और 1 अप्रैल, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2008 से तक के बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के सभी बच्चे इसके आवेदन कर सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के। तो ये इस बार डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आपका, और मैं आपको बता दूँ आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों विद इन 1 वीक के अंदर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने अपनी रैली का नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया है। दोस्तों जब आप सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, जैसे मैं आया हूँ, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको रैली नोटिफिकेशन का एक आइकन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अग्निवीर रैली का नोटिफिकेशन में लेटेस्ट में आपके 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जो कि आपकी टेस्टिंग के लिए हैं। यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसकी टेस्टिंग आपकी चल रही है ताकि ओवरलोड ना हो सके, एकदम से आपकी जो साइट है वो हैंग ना हो जाए, इसीलिए टेस्टिंग के लिए ये 3 नोटिफिकेशन आपके जारी किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पूरा टेस्टिंग है वो अब 1-2 दिन में कंप्लीट इनकी हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद आपके जो ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन है वो आपका अपलोड हो जाएगा और आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि विद इन 1 वीक के अंदर आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं इसके फॉर्म फिलअप में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपकी 10th की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, सभी महिलाओं के पास, सभी पुरुष के साथ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर जो लड़के 8वीं पास की यहाँ पर आवेदन करते हैं उनके पास 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये है पहला। दूसरा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए जिसमें आपकी कोई डिटेल अगर मिसमैच है 10वीं की मार्कशीट से अलग है तो आप उसको एडिट करवा लीजिए, उसको सही करवा लीजिए। तीसरा है दोस्तों आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीज़ें आपकी लगती हैं। एंड लास्ट में अगर आपके पास एनसीसी थी तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का या नेशनल का या इंटरनेशनल का,
कोई भी आपका जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका लगता है, उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके लगते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं होता इसके फॉर्म फिलअप में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इसके आवेदन स्टार्ट होंगे मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इसका फॉर्म आप कैसे भरें, क्या गलती ना करें, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।